अच्छे पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। मैं अभी 10th का क्लास ले रहा हूँ। 10th का ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तुम उसमें हमारे साथ चलो और तुम्हारे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हों तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालो और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। आज हम एक्सरसाइज 8.1 NCERT को डिस्कस करेंगे। पीछे हम इसके एग्जाम्पल और उससे पहले जो संबंधित थ्योरी थी वो मैंने तुम्हें बताया। उस थ्योरी के बेस पे हमने ये फॉर्मूले तुम्हें बताए थे और इसमें जो 4-5 एग्जाम्पल NCERT वालों ने जो दिया हुआ है वो मैंने तुम्हें समझाया था। अब तुम कहोगे कि आपने हमें क्यों समझाया। एग्जाम्पल हमने तुम्हें इसलिए समझाया कि उसी एग्जाम्पल के बेस पे तुम्हारे से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू उसका कुछ भी हो सकता है पर पैटर्न वही होगा, मेथोडोलॉजी वही होगा और उसके बेस्ड ही क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। तो अब इसमें अगर तुम जितनी गहराई और रुचि के साथ कार्य करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, इसीलिए मैंने उसको डिस्कस किया। अब ये फॉर्मूले तुम्हारे सामने आ चुके हैं और उसका जो एग्जाम्पल 4 था उसमें तुमने एक सम देखा, एक एग्जाम्पल देखा कि इफ tan A is equal to then 1 then verify that 2 sin A into cos A is equal to 1। और ये हमने तुम्हें प्रूव करके दिखाया। उन्होंने प्रूव किया हुआ है पर वो कैसे प्रूव किया उसको हमने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करके समझाया। अगर तुम उसको देखना चाहते हो तो तुम पीछे वाले क्लास को देखो, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। पर ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास। क्या आ गया? इफ tan A is equal to 1 then 2 sin A into cos A is equal to 1। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन गया। इसको हमने प्रूव किया, इसको मैंने तुम्हें समझाया। इसको अब तुम अपनी याददाश्त में बनाए रखना क्योंकि इससे तुम्हारी मुलाकात बार बार होगी। अभी 10th में हो रही है, फिर 11th में होगी, फिर 12th में होगी और पता नहीं डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे तुम्हारी कितनी बार मुलाकात हो, इसीलिए इसको ध्यान रखना। तो इसीलिए हमने इसको फॉर्मूले वाले साइड में लिख दिया। इससे यही अगर पोजीशन हो कि इफ tan A is equal to 1 then एक फॉर्मूला हम और प्रूव कर लेते हैं। क्या प्रूव कर लेते हैं कि इफ tan A is equal to 1 then sin square A plus cos square A is equal to 1। Then prove that sin square A plus cos square A is equal to 1। सारा सब कुछ वही है, हमने डिराइव किया कि tan A is equal to 1। इससे हमने ये फाइंड करते ये फाइंड कर लिया कि sin A का वैल्यू हमारे पास क्या है। sin A is equal to 1/√2 and cos A is equal to 1/√2। अब यदि हम इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दें sin स्क्वायर A
प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए हमारा कितना है 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस कॉस ए कितना है 1/√2 इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। हैंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये तुम्हें सम में भी मिल सकता है, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इफ tan इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया, क्या आ गया, इफ tan a इज इक्वल टू 1 देन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमने तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया, ये हमने तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया। इसीलिए इसमें अब तुम्हारे पास शक का कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें अब तुम्हारे पास शक का कोई गुंजाइश नहीं है। तुम पीछे वाली क्लास में जाओ, इसको रिकॉल करो और हम अब आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.1 में चलेंगे। अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सम ये क्या कहता है, ये कहता है इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ये ट्रायंगल हमारा बन गया, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ये तो B बन गया क्योंकि ये बोल रहा है कि राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 cm।
AB is equal to 24 cm. BC is equal to 7 cm. Find sin A. Determine sin A into cos A. Second, sin C into cos C. Sin C into cos C. अब इसने बोल दिया AB इज 24 cm, BC इज 7 cm, राइट एंगल्ड एट B। अब तुम पहले सोचो कि A को कहाँ रखोगे, C को कहाँ रखोगे। A को कहाँ रखोगे, C को कहाँ रखोगे, क्योंकि साइन A चाहिए तुम्हें, कॉस A चाहिए तुम्हें, साइन C चाहिए तुम्हें, कॉस C चाहिए तुम्हें। यहाँ पे भी A रख सकते हो, यहाँ पे भी A रख सकते हो, पर अभी सोच लो और ये समझ लो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम हमेशा बेस लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम हमेशा बेस लेते हैं, और जो उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और साइन फंक्शन हमारा क्या बोलता है, अगर साइन थीटा है, अगर कोई एंगल थीटा है उसके जगह ए है तो P बाई एच होगा। क्या होगा, P बाई एच होगा। इसका मतलब कि हमारा जो एंगल बनेगा ये बनेगा थीटा। अब ये अगर थीटा है, पर इसने थीटा तो दे नहीं रखा, इसने बोला साइन ए, तो इसका मतलब हमें ए यहाँ पे रखना पड़ेगा। दिस इज ए और दिस इज बी, इट इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज सी। अब इस फंडा को तुम याद रखना, आगे तुम्हें इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। फिर बाद में ये मत कहना कि आपने हमें ये नहीं समझाया था। नो, पहले ही समझ लो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो बेस होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर होगा। जब भी हम साइन का वैल्यू लेते हैं तो उसमें हमें परपेंडिकुलर चाहिए होती है और हाइपोटेन्यूज चाहिए होती है, क्योंकि अपने फार्मूले में देखो, जब भी हम कॉस का वैल्यू लेते हैं तो हमें बेस चाहिए होती है और हाइपोटेन्यूज चाहिए होती है। अपने फार्मूले में देखो, तो इसके बेस पे अब हमारे पास क्या क्या आ गए देखो। ए बी, इसका मतलब ये जो ए बी साइड है दिस इज 24 cm, दिस इज 24 cm, और जो BC साइड है दिस इज 7 cm। ये गिवन है, तो हम इसको पाइथागोरस से इसका हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे। H मीन्स AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB is how much? 24 cm, इसका स्क्वायर प्लस BC is 7 cm। ये कितना आया था उस दिन हमने मल्टीप्लाई किया था, ये 576 आया था। ये हो गया 576 cm स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 cm स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 625 cm स्क्वायर। हेंस
AC is equal to root under 625 cm square, 25 into 25 cm into cm. AC is equal to 25 cm. अब हमारे पास क्या मिल गया? AC का वैल्यू हमारे पास आ गया. AC is 25 cm. अब AC का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो साइन A कितना होगा हमारा? नाउ साइन A, अब फंडामेंटल फार्मूला लगाओ, P बाई H, ये एंगल है A, दिस इज A के हिसाब से साइन A कितना बन जाएगा? P बाई H मीन्स BC बाई AC. BC by AC is how much? BC is 7 cm, AC is 25 cm, so that is equal to 7 by 25. cos A फाइंड कर लेते हैं. cos A is equal to how much? एंगल ये है तो ये हमारा B क्या होता है? cos थीटा is B by H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस इज हाउ मच? AB. AB बाय AC, that is equal to 24 cm divided by 25 cm, that is equal to 24 by 25. cos A का वैल्यू मिल गया. सो साइन A इंटू कॉस A. साइन A का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया? 7 बाई 25 इंटू कॉस A. कॉस A इज 24 बाई 25. डिनोमिनेटर में 625 आ जाएगा, न्यूमरेटर में 168 बाई 625. यूनिट यहाँ पे कुछ नहीं है, ये रेशियो है. साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू तुमने फाइंड कर लिया. ये हो गया तुम्हारा पहला सम, पहला पार्ट. सम का पहला पार्ट ये तुमने फाइंड कर लिया. अब दूसरा पार्ट देखो. दूसरा पार्ट तुम्हारा क्या कहता है? दूसरा पार्ट इज साइन सी एंड कॉस सी. तो अब इस एंगल के लिए जब हम साइन सी लेंगे तो ये हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर, क्योंकि सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है. तो साइन सी विल बी हाउ मच? साइन सी इज इक्वल टू 24 cm बाई 25 cm, that is equal to 24 by 25. cos C क्या होगा? cos C is equal to, ये वाला इसके लिए बेस का काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज है. तो 7 cm, इसको तुम यूं भी लिख लो, ये भी, और इसको AC. 7 cm, 7 cm is BC, और AC 25 cm AC, that is equal to 7 by 25. So साइन C इंटू कॉस C, साइन C का वैल्यू क्या मिला हमें? 24 बाई 25. कॉस C का वैल्यू 7 बाई 25, दैट इज इक्वल टू 168 बाई 625.
इसको तुम समझो, समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अगले सम को डिस्कस करूंगा। मैं समझता हूँ तुम समझ गए होंगे। अब हम अगले सम की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन फिगर 8.13, ये फिगर 8.13 है, फाइंड tan p माइनस cot r। ये एक ट्रायंगल तुम्हें दे रखा है। P Q R, दिस इज राइट एंगल। This is 12 cm. This is 13 cm. Then find tan p minus cot r. Find tan p minus cot r. अब इसमें सोचो क्या होगा। tan p और cot r, एक बार तुम्हें r से cot का वैल्यू फाइंड करना है और इससे tan p का वैल्यू फाइंड करना है। तब एंगल p के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। तो पहले तो पाइथागोरस से तुम क्यू आर का वैल्यू फाइंड करो।
तो हमने क्यू आर का वैल्यू फाइंड किया, ये हमें मिला 5 cm। अब हमें क्या फाइंड करना है, tan P। तो इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो tan P, नाउ tan P इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय PQ, दैट इज इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू हमने क्या लिखा 5 cm, PQ का वैल्यू हमने क्या है हमारे पास 12 cm। तो tan P इज इक्वल टू 5/12। अब हमें दूसरा cot R फाइंड करना है। cot R वो क्या होगा, cot R देखो, cot थीटा इज B/P। इसके लिए ये B है और ये P है, इसके लिए ये B है और ये P है, पर cot थीटा B/P होता है। क्या होता है, B/P। अब यहाँ पे एंगल R के लिए ये B है, एंगल R के लिए ये B है और ये P है। तो cot R इज इक्वल टू हाउ मच, QR डिवाइडेड बाय PQ। QR का वैल्यू क्या है हमारा 5 cm, PQ का वैल्यू क्या है 12 cm। 5/12। सो tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, दैट इज इक्वल टू 0। समझ लो इसको, बता दिया मैंने। मैं समझता हूँ कि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझो इसको। क्वेश्चन 3 ये तुम्हें कहता है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A and tan A।
कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अब इसको सोचो कैसे करेंगे। तो उसमें कुछ नहीं करना है, पहले एक ट्रायंगल बना लेना है, ABC ट्रायंगल बना लेना है। जैसे पीछे हमने बताया कि अगर हम ये वाला एंगल A रखेंगे, ये B रखेंगे, ये C रखेंगे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। साइन के लिए हमें इसके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये हमारा P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। अब साइन A कितना है? साइन A इज 3, H इज 4, P इज 3। इसमें यूनिट लगा देते हैं K, 4K, राइट। अब सपोज कर लो कि हमें ये और ये साइड पता है, तो पाइथागोरस लगाएंगे। AB स्क्वायर इज इक्वल, अब ये 90 डिग्री का हो गया, दिस इज अंडरस्टूड। अब ये बार बार लिखूंगा नहीं। अब AB स्क्वायर इज हाउ मच? तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज 4K का स्क्वायर और BC स्क्वायर इज हाउ मच? BC इज 3K का स्क्वायर। (16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7K स्क्वायर। so AB is equal to, that is equal to √7K। AB का वैल्यू हमें, B का वैल्यू हमें मिल गया, कितना मिला? √7K। अगर हम हर जगह K नहीं भी लगाएंगे तो ये यूनिट फ्री है, ये यूनिट फ्री है, ये यूनिट फ्री है, ये भी यूनिट फ्री, हमें √7 मिलेगा। हम चाहें तो K लगावें, न चाहें तो ना लगावें। K लगाने से हमारा काम आसान इसलिए हो जाता है कि हमें कई बार लगानी होती है, रेशियो हमें दिया हुआ होता है, तो हमें रेशियो को कैंसिल करने के लिए एक यूनिट चाहिए होती है। रेशियो तभी बनता है जब उसके यूनिट्स कैंसिल हो गए हैं, इसीलिए हमने इसमें K यूनिट यूज कर लिया। अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रेशियो से ही काम चला लेंगे। अब हमारे को फाइंड क्या करना है? cos A। तो cos A इज हाउ मच? नाउ cos A इस एंगल के लिए, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू AB बाय AC। AB का वैल्यू कितना है? AB इज 4K, AC इज हाउ मच? सॉरी, AB इज √7K और AC is 4K। This is equal to √7 by 4। tan A क्या होगा? इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो दिस इज इक्वल टू BC बाय AB। BC का वैल्यू कितना है? 3K। AB का वैल्यू √7K, 3/√7। हमने वैल्यू फाइंड कर ली, समझ लो इसको।
क्वेश्चन 4 क्या है? गिवन 15 cot A, गिवन 15 cot A is equal to 8. Find sin A and sec A. Find sin A and sec A. अब इसको सोचो कैसे करेंगे। इसने दे रखा है दिस कैन बी चेंज, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस कैन बी रिटन लाइक cot A is equal to 8/15। अब हम इसको यहीं पे 8k/15 के कर देते हैं। कैसे के यूनिट हमने लगा दिया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तब भी, क्योंकि इसने तो दे नहीं रखा तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम इसको नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, तो हम नहीं ही लगाते हैं। छोड़ो, एक में लगा के तुम्हें दिखा ही दिया। अब cot A का मतलब क्या है कि कोई ट्रायंगल ABC है, ABC, ये एंगल A है। cot A किस चीज़ को बताता है? देखो cot थीटा इज B/P, तो इस एंगल के लिए ये बेस हुआ। इसका मतलब दिस इज 8 यूनिट। P B/P है, P इज 15 यूनिट। अब AC हम फाइंड कर लेंगे। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज हाउ मच? 8 का स्क्वायर, दिस इज 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225, that is equal to 289। AC is equal to 17 का स्क्वायर अंडर रूट, that is equal to 17 यूनिट। This is 17, this is 17 यूनिट। दिस इज 17 यूनिट। अब हमसे उसने पूछा क्या क्या? एंगल ए ही है, हमें साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ दिस इज पी फॉर एंगल ए, दिस इज बी, दिस इज एच। तो साइन ए इज हाउ मच? साइन ए इज P/H। P क्या है हमारा? P इज BC, H इज AC। BC का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया? BC इज 15 ऑलरेडी गिवन। AC हमने फाइंड किया, दैट इज 17। अब हमें सेक A फाइंड करना है। Sec A is how much? Sec theta is H/B। H हमारा कितना है? H is AC और B is AB। AC is 17, AB is 8।
हमने ये वैल्यू फाइंड कर दी। अब तुम इसको अच्छी तरह देख लो, समझ लो, और इसके बेस पे ही अब आगे के सम होंगे। इस क्लास में इतना ही बता रहा हूँ, फिर अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।